वो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से जाना जाता है। अब पीओके में भारत के लिए आवाज उठ रही है, जो कर्ज कंगाली और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपके ख्याल से कौन सा नाम सूट करता है उन्हें, इंडिया, भारत या हिंदुस्तान? भारत ही सूट करता है उनको। अच्छा, उसकी क्या रीजन? सत्ता में बात करते हैं पीओके की, जहां पिछले कुछ दिनों से आम लोगों की जुबान पर भारत का नाम है। जो पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आकर सारी लकीरें मिटा देना चाहते हैं, वो भारत में आना चाहते हैं। उनका दिल भारत के लिए धक धक कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले हिस्से के गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले एक हफ्ते से जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। अल्पसंख्यक शिया समुदाय के लोगों ने विद्रोह कर दिया है। पीओके का एक इलाका जिसका नाम है स्कर्दू, ये इलाका खास तौर पर विद्रोह की आग में तप रहा है। हमें शर्मिंदगी होती है कि हम मुकाबला पाकिस्तान का भारत के साथ करें। हम दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे और आज हमारे कंट्रीज में 200 बल्कि 300 क्रॉस कर गया है और 400 पाउंड का पाउंड हो गया है। ठीक है। और वहाँ पे 80 के 85 के नोट और उनका कोई $600 जो है वो उनकी रिजर्व हैं और हमारे जो हैं वो 0 समथिंग। यहाँ शिया समुदाय के लोग कई दिनों से सड़कों पर हैं और उनका दिल भारत जाने के लिए बेताब है। पीओके में इन प्रदर्शनों के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहां शिया समुदाय के लोगों की मांग है कि भारत की ओर से जाने वाले कारगिल हाईवे को खोल दिया जाए। वो अब किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी फौज के नियंत्रण से बाहर निकलना चाहते हैं। वो गिलगित बाल्टिस्तान से में एक मिनट भी अब नहीं रहना चाहते। उन्हें अपने लिए सारी उम्मीदें भारत में ही दिखाई दे रही हैं। आप खुद सुनिए कैसे पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ ये माहौल बना हुआ है। तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आगे पीओके में विद्रोह और तेज हो सकता है और वहां के लोगों की पाकिस्तान के हुक्मरानों से आर पार की जंग छिड़ सकती है। यह आक्रोश अभी कम होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़े परिवर्तन की तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी सेना की नजर इस घटनाक्रम पर है और अब सेना ने अपने भरोसेमंद मौलानाओं की ड्यूटी लगाई है ताकि स्थिति को तत्काल काबू में किया जा सके। इस बात पे ठीक हो गया। आपको नहीं लगता कि वो नाम जो भी रखेंगे नाम रोशन नहीं होगा? मतलब यह है कि अगर जो काम किया जाता है, काम से नाम बनता है, नाम से काम नहीं बनता। देखिए जी, हम ये नहीं कहते कि हम चांद पे पहुंच जाए, हमें बस इतना हो जाएगा हमारा मुल्क पुरसकून हो जाए, हमारे ये जो लोग हैं इनको रोजगार मिल जाए। हम भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। हमारा ये नहीं होगा हम बाहर ही जाए। हमें अगर यहाँ पे अर्निंग है हो रही है तो हमें क्या पागल है कि हम बाहर जाएंगे? नाम बदलना। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, G20 की जो इम्पोर्टेंट समिट इंडिया के अंदर 9-10 सितंबर को हो रही है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट विजिट है वो जारी बात है अमेरिकी सदर बाइडन साहब का है, जिसमें बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि एक पॉसिबल न्यूक्लियर पैक्ट होगा जो कि छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर होगा। प्लस इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनके लिए उनके जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं स्पेशली they will be tailored for Indian students. It means they will be given preference over other students of the world. और ड्रोन डील जिसको जो कि जारी बात है पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली इट हैज़ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस। वो जारी बात है इंडिया को जो भी मिलिट्री हार्डवेयर मिलना है वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल करना है उन्होंने, ये हमारे लिए ही होना है। वो कोई उन्होंने उथे नेपाल के बॉर्डर तक लाना नहीं। एंड देन ऑब्वियसली द जेट इंजन्स जो कि यूएस कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए। Hey, are you someone? के हवाले से यूक्रेन एजेंडा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो कि अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर इंडिया। लिबरल वीज़ा रिजीम इंडियंस के लिए जो कि इंडिया एग्रेसिवली इज लुकिंग फॉर दैट फ्रॉम द ऑल वेस्टर्न कंट्रीज। सुनने में आ रहा है कि 3 इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं
उनके साथ बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, बहुत सारों की होंगी, लेकिन बाइडेन साहब के साथ, एमैनुअल मैक्रोन, शेख हसीना, इनके साथ तो मीटिंग्स तय पा चुकी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यही बाइडेन साहब जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो अक्सर पाकिस्तान आया करते थे, क्यों नहीं आ रहे इंडियंस अमेरिकन पाकिस्तान? यकीन करके माने इस सवाल के अंदर इतनी पेचीदगियां हैं, इतनी तकलीफ है कि यार पाकिस्तान को हमारी लीडरशिप ने क्या बना दिया कि यहाँ पे लोग आना पसंद ही नहीं करते, यहाँ पे अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आना पसंद नहीं करता, यहाँ पे को आना पसंद नहीं करता, क्यों, ऐसा क्या है? और अगर आप उन लोगों से पूछें, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से बताएंगे आपको जैसे कि पता नहीं हमें परवाह कोई नहीं है, हमें ये नहीं, हमें वो नहीं है, ये हमारे बारे नेगेटिव हैं, ये हम हमारे बारे साजिशें करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे मुल्क के बारे में ऐसे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। ठीक है, भारत होने से शुभ संकेत हो नहीं सकता, इससे बढ़िया श्री गणेश हो नहीं सकता, क्योंकि भारत हमारी पहचान है, भारत हमारा नाम है, हमारा जो चीज जो हमारी हजारों सालों से आ रही वो तो भारत है। ये जो भारत नाम की चीज हो रही है, ये कहीं ना कहीं बदलते हुए मूड और बदलती हुई राजनीतिक दिशा और दशा को दर्शाती है। क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है संजय सर, ये जो स्पेशल अधिवेशन बुलाया जा रहा पार्लियामेंट का, कहीं इसमें पूरा ही भारत के नाम की स्टैंप न लग जाए और ये जो डॉट डॉट वाले हैं इनके डॉट न हिल जाए, क्योंकि अगर इंडिया भारत बन गया तो डॉट डॉट वालों के तो डॉटों की भिंदियां भी हिल जाएंगी, अब तो फिर उनके पास कुछ रहेगा नहीं। तो बाकी जो ह्यूमन रिजर्वेशन बिल है, यूसीसी की बात है, वन नेशन वन इलेक्शन है, उसके अलावा इस चीज की भी पूरी संभावना, और आज तो हमें इसका ट्रेलर दिख ही गया, जो राष्ट्रपति महोदया ने जो इन्विटेशन दिया है, जो भारत उसमें लिखा आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ संकेत तो जरूर कर रहा संजय सर जी। और इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होगा, उसको जो है वो आईएनसी से उसको बीएनसी बनना पड़ेगा, और ये जो डॉट डॉट इंडिया है इसका क्या होगा? डॉट डॉट वाले फिर नया नामकरण करेंगे। वैसे भी सर जब वो होटल में मिलते हैं जहाँ 1000 रुपए की चाय मिलती है, 1400 रुपए की सलाद मिलती है, 4000 रुपए का डिनर मिलता है, 40,000 से 2.5 लाख का कमरा है, तो उन्हें तो फिर जाके वही मिलेंगे, वो एक अध्ययन करेंगे, एक चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और नया निकालेंगे। बी डॉट 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 अलायंस, उन्हें तो यही करना है। तो ये बोलेंगे देखो जी ये जो हमारा संस्थान थी, ये जो हमारा यूनाइटेड फ्रंट था, ये आगे इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि मोदी जी ने नाम बदल दिया। अब नाम बदल दिया तो हम काम तो कुछ करेंगे।